नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। आज के वीडियो में हम पंच केदार से संबंधित कथा और रहस्य के बारे में जानेंगे। पंच केदार जो हैं वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित ही हैं और यह पांचों के पांचों मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कथा है, क्या रहस्य है पंच केदार से संबंधित। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन मंदिरों से संबंधित सारी कहानी का पता चल सके। उसके बाद कथा के बाद मैं हर मंदिर की डिटेल्स थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि किस मंदिर की क्या महत्वता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को एहसास हुआ कि उन्हें अपने भाइयों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इससे वह निरंतर शोक में रहने लगे। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे भगवान शंकर के दर्शन के लिए निकल पड़े। पहले वो काशी विश्वनाथ गए, परंतु वहाँ पे भोले शंकर उन्हें नहीं मिले क्योंकि भोले शंकर पांडवों से नाराज़ थे और वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। परंतु पांडवों में बहुत लगन थी। वो सीधा केदार धाम पहुँच गए जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान थे। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव उन्हें ना देख पाए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गायें बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए केदारनाथ के साथ साथ इन 4 स्थानों को भी केदार धाम के साथ जोड़कर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित पूरी कथा और रहस्य जानने के लिए आप मेरा केदारनाथ जी के ऊपर बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे की जाए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका कि लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा। समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और सर्दियां आने से पहले भाई दूज पर बंद हो जाते हैं। लगभग अप्रैल या मई के शुरू में ही गेट खुल जाते हैं, कपाट खुल जाते हैं मंदिर के। आप एक तो कपाट खुलते ही दर्शन करने जाएं तो वहाँ रश कम मिलता है। अगर आप मई जून में जाएंगे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु के अवकाश होते हैं, जिससे दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ वहाँ आ जाती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर जून और जुलाई बरसातों से भरा रहता है, तब ये पहाड़ी इलाका बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत दुर्गम हो जाता है दर्शन करना। तो अगर मैं कहूँ तो अप्रैल, उसके अलावा सितंबर और अक्टूबर का महीना दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा है। तब रश भी कम होता है और मौसम भी अनुकूल होता है। दूसरे केदार हैं मदमहेश्वर मंदिर। मदमहेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। मदमहेश्वर द्वितीय केदार है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं मनाई थी। मान्यता है
कि यहाँ का जल पवित्र है, इसकी कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। कपाट खुलने पर यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना होती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीक स्थल पर निर्मित है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। शीतकाल में यहाँ भी 6 माह कपाट बंद होते हैं। शीतकाल के दौरान मक्कू मठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। रुद्रनाथ मंदिर। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखर विंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भारत में यह एक अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ में, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में, पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के दमुक गांव से गुजरता है, लेकिन बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर श्रद्धालु गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यहाँ के लिए यात्रा शुरू करते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर के भी कपाट बंद हो जाते हैं। इस दौरान गोपेश्वर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है। इन्हें कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव की जटा के दर्शन होते हैं। 12 महीनों यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते रहते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अन्य कथाओं के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर कल्प स्तर में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुँचते हैं। गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं भक्तों के दर्शन के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पंचकेदार से संबंधित कथा और रहस्य जानने में मदद ज़रूर मिली होगी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे हमारे अगले ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर जी के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है, तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि उनकी कथा क्या है और रहस्य क्या है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपने किसी भी ज्योतिर्लिंग का वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो आप वो जाकर ज़रूर देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।